नमस्कार मैं प्यारे साथियों मित्रों, ये साथियों फर्स्ट शिफ्ट 7 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का यूपी ट्रिपल एस सीपीएट एग्जाम का जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन का साथियों एनालिसिस देखेंगे। साथियों पहला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है, उसका नाम बताना है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा भारती दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन सा था? एनी बेसेंट। 1 वाट किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड। निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? कौन करता है बताना है। अल नीनो करता है, तिब्बत पठार, जेट स्ट्रीम करता है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए देश सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडार और संचरण करती है? सही जवाब हो जाएगा जलभृत सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? बाल्ड ईगल है। कौन है? बाल्ड ईगल। विश्व स्थिति एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? विषय है भूमि को पुनर्स्थापित करे, अवसरों का लाभ उठाए। 9 से 13 तक टीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताएंगे उत्तराखंड का है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब होगा 16 अगस्त 1946। 15वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दावोस क्लस्टर, स्विट्जरलैंड में। दक्षिण एशिया में पहली भारतीय सभ्यता कौन सी थी? तो बताएंगे सही आंसर इसका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, 21-25 टीआई का है प्यारे साथियों। 23 तक डीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, जीके जीएस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान भाग एक किससे संबंधित है बताना है? तो सही आंसर हो जाए संघ और उसका क्षेत्र। एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर सिंगापुर। कहाँ? सिंगापुर। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है प्यारे साथियों? धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन H+ साथियों होगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा साथियों। फास्ट तरीके से साथियों इसका आंसर के दे रहे हैं प्यारे साथियों। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? सही जवाब होगा 1770। आगे हिंदी है प्यारे साथियों, हिंदी को स्किप करते हुए जीके जीएस पर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। ऑप्शन डी राइट होगा। धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी नेपाल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फायर एंड फारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, थोरियम। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर। वर्धमान महावीर थे। कौन थे? वर्धमान महावीर। राइट आंसर भी हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से नागरिकों को किसकी गारंटी देता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राइट होगा, शोषण के खिलाफ अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट होगा 23 जून। शाह परमार भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कोलकाता। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी किसके लिए प्रसिद्ध है बताना है? तो हरित क्रांति के लिए। ऑप्शन सी राइट होगा। भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राइट होगा, अवध। जब प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नितिन भंडारी। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एथेंस। निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, मतलब मार्क्स और एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मैथ से संबंधित है 72 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए राइट होगा, सारनाथ। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी राइट होगा, श्रीनगर।
झिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राइट होगा केरल। ऑप्शन डी राइट होगा केरल। रीजनिंग सेशन। अंकटाड का विस्तार करें। सही इसका कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते यानी CPTP का 12वां सदस्य बन गया। कब बना था बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 15 दिसंबर 2024। कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन सी राइट होगा स्वीडन। रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राइट होगा रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए राइट होगा 1952। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है बताना है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में, राजस्थान नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राइट होगा प्लेसेंटो। कि जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार पर होता है वो संभवतः होता है उच्च जन्म दर। ऑप्शन बी राइट होगा। किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? किसने जारी? ऑप्शन बी राइट होगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही ऑप्शन डी होगा 1945। निम्नलिखित में से ये सब साथियों रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC 2025 का खिताब जीता? ऑप्शन सी राइट होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी राइट होगा 1028। राष्ट्रीय कृषि नीति में संसद में कब पारित हुआ था, कब प्रस्तुत की गई थी? आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 28 जुलाई 2000। 28 जुलाई 2000। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट लोबिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि इस राज्य विधानसभा में अधिकतम कितना सदस्य और न्यूनतम 60 हो सकते हैं? अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। यह प्यारे साथियों UPSSC पेट का फर्स्ट शिफ्ट का GK GS और करंट अफेयर का एनालिसिस प्यारे साथियों। PSC साथियों UPSSC पेट का साथियों सेकंड शिफ्ट का GK GS और करंट अफेयर का साथियों एनालिसिस देखेंगे साथियों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, नवीं पंचवर्षीय योजना टेस्ट पर केंद्रित थी। तो आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट होगा सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विनय हंसिका से लंबा है। ये साथियों रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GK GS का ही करेंगे साथियों। 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब आपको बताना है प्यारे साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ADB, एशियाई विकास बैंक। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैट का तात्पर्य क्या है पूछा है। गैट का तात्पर्य क्या है? तो गैट का तात्पर्य इसमें आपको बताना है प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। गैट का तात्पर्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन इसका राइट आंसर ये सही होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों को पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा सरकारी विधेयक। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी राइट होगा यानी 24 तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा संदीप सांगवान। संदीप सांगवान है साथी। सुंदरवन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव के लिए। ऑप्शन ए राइट होगा। 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया था?
2024 में वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट का नेतृत्व कौन किया था? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नॉर्वे की राजधानी पूछा है। नॉर्वे की राजधानी क्या होगा? सही आंसर हो जाए, ऑप्शन बी राइट होगा, ओस्लो। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा किसी के पास बैठना, गुप्त अनुष्ठान या पवित्र छंद या ईश्वर की शिक्षाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी के पास बैठना, यानी गुरु के समीप बैठना। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, 2013 इसका सही जवाब होगा। पहली पंचवर्षीय योजना के समय भारत की 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वे कौन सी समस्याएं थी? समस्याएं थी शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्यारे साथियों, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट होगा, रिंग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? पूछा है मानव आँख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इसका सही जवाब होगा आइरिस, ऑप्शन डी राइट होगा। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है आटाकामा, ऑप्शन ए राइट होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? इसको सही जवाब बताना है। ऑप्शन साथियों इसका ये हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ पूछा है। बुद्ध के 3 पवित्र विहार। इसका सही जवाब क्या होगा? डायरेक्ट आप बताइए। इसका सही बौद्ध में त्रिपिटक का शब्द का अर्थ इन्होंने पूछ रखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 टोकरियाँ या संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। 2025 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? इसका सही जवाब होगा ईगा स्वीयाटेक, ऑप्शन सी राइट होगा। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल का अंतःछेदन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन सी राइट होगा। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रक्रिया की विशेषता क्या है? सही जवाब होगा तापमान में वृद्धि। ऑप्शन डी राइट होगा। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में बड़ी सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट होगा, पुष्यगुप्त को माना जाता है। भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ऑप्शन सी राइट होगा। 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर। ऑप्शन बी राइट होगा। पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राइट होगा, नेपाल। ऑप्शन डी राइट होगा, नेपाल होगा। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी राइट होगा। ये हिंदी का क्वेश्चन है। साठ क्वेश्चन देखेंगे जो जीके जीएस से है रिलेटेड। पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। डैश डैश रीड
तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा परमादेश रिट तभी जारी किया जाता है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन ए राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट होगा 29 जुलाई। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा फैलाव। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित गृह म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा गाजियाबाद। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांडा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वावथराट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? जैसे आप बताएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन सी राइट गुजरात। एक विद्युत स्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना करें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार सूरत सिंह समिति की सिफारिश 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही जवाब क्या होगा? किसके संबंध में कह रहा है? ये मौलिक कर्तव्य के बारे में कह रहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय पूछा है तो इसका सही जवाब होगा वियना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है तो आप सही जवाब देंगे गंगा नदी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी दिया है 73 तक हिंदी 78 से आया जी। पॉलिटी क्वेश्चन। भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है आपको बताना है तो सही जवाब होगा प्रस्तावना से होती है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? ये राज्य किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में। ऑप्शन सी राइट हो जाए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना पूछा है किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1924 में। ऑप्शन डी राइट होगा। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसमें सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अशोक चंद्र। ऑप्शन ए राइट होगा अशोक चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत उल्लेखित है? आपको बताना है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 12 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है? तो सही जवाब क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? यह ऑप्शन डी राइट होगा केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड रहा। ऑप्शन बी राइट होगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सवाल आपको पता है। ऑप्शन सी राइट होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? आचार समिति। ऑप्शन डी राइट होगा। ये रहा प्यारे साथियों 7 सितंबर यूपी SSC पेट का 7 सितंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों शिफ्ट का GK GS का एनालिसिस प्यारे साथियों। आज के कंप्लीट GK GS का एनालिसिस। धन्यवाद।